नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में जातियों के नाम पर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के साथ छल कपट और अन्याय के सिलसिले कब बंद होंगे? ऐसे सवालों से बहुत लोगों का मजा किरकिरा हो जाता है। इस देश को बनाने वालों ने सोचा था कि जैसे जैसे देश की आजादी परिपक्व होगी वैसे वैसे हम बेहतर इंसान में तब्दील होते जाएंगे, बल्कि कहिए बेहतर नागरिक में। लेकिन क्या ऐसा हुआ? यह सवाल हमें इसलिए पूछना पड़ रहा है कि देश के आला शिक्षा संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों को ऊंची तालीम लेने से रोका जा रहा है। और जब मैं ऊंची तालीम बोल रहा हूं तो मेरी मुराद पीएचडी से है। आपको सुनने में बहुत बुरा लग रहा होगा और लगना भी चाहिए, लेकिन जो सच है वो सच है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं सदी के 22वें बरस में आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अछूत समझते हो? यह बात कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि सूचना के अधिकार के तहत मिली कई रिपोर्टें कह रही हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि दलितों, पिछड़ों ने आरक्षण की वजह से सवर्णों के टैलेंट को ठिकाने लगा दिया है, वो असलियत जान लें। उन्हें शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। देश के 9 आईआईएम में पीएचडी दाखिले के आंकड़े बताते हैं कि बीते 15 सालों में एससी यानी दलित, एसटी यानी आदिवासी और ओबीसी यानी पिछड़ा श्रेणी के तहत आए छात्रों का अनुपात औसतन 5% से भी कम रहा है। और होना कितना चाहिए? तो जवाब है पूरे 50%। है कितना? 5%। मतलब पूरे 90% हक पर डाका मारा गया है। इतना ही नहीं, सभी आईआईएम में ओबीसी और दलित प्रोफेसरों के लिए आरक्षित 60% सीटें खाली पड़ी हुई हैं। मतलब आपने 100 में से पूरे 60 के हक पर डाका मारा हुआ है। लेकिन आदिवासियों के मामले में तो शर्मिंदगी को भी शर्म आ जाए। इस देश के सारे आईआईएम को मिला दीजिए तो आदिवासी अध्यापकों के लिए तय 100 में से 80% से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हुई। और यहीं से खड़ा होता है यह सवाल कि क्या आला संस्थानों में केवल ऊंची जाति के लोग पढ़ेंगे और वही पढ़ाएंगे, या फिर किसी रोज बहुजनों को भी बराबरी पर आने का मौका मिलेगा? अमृत काल में फैलता यह जहर साफ इशारा करता है कि बाबा साहब ने आरक्षण नाम की जो व्यवस्था बनाई थी वो भी पिछड़ी जातियों से छीनी जा रही है। आंकड़े साफ इसकी गवाही दे रहे हैं। और यह आंकड़ा कोई हमारा तो है नहीं, सरकार का अपना है। और यह आंकड़ा कहता है कि देश के ज्यादातर आला संस्थान बच्चों के एडमिशन और शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों, बहुजनों का हक मार के ऊंची जाति की झोली में डाल रहे हैं। आरटीआई की रिपोर्ट कहती है कि दाखिले से लेकर फैकल्टी भर्ती तक आरक्षण के अनिवार्य नियमों को बेरहमी से रौंदा जा रहा है। कायदे के मुताबिक 27% सीटें ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी जानी चाहिए। इसी तरह 15% सीटें दलितों के लिए और 7.5% सीटें आदिवासियों के लिए होनी चाहिए। लेकिन 9 आईआईएम में पीएचडी दाखिलों के आंकड़े क्या बताते हैं? जहां 15% दलितों का दाखिला होना था, वहां हुआ केवल 5.4%। मतलब सीधे 1/3। जहां 7.5% आदिवासियों का दाखिला होना था, वहां हुआ कितना? मात्र 1.8%। मतलब 1/4 से भी कम। और जहां 27% ओबीसी का दाखिला होना था, वहां हुआ 16.7% का। और अगर इसको सीटों में बदले तो 76 पिछड़ों, 70 दलितों और 42 आदिवासियों की सीटें छीनकर सवर्णों को दे दी गई। मतलब केवल आईआईएम में पीएचडी की 188 सीटें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से छीन ली गईं। 2007 से 2022 के बीच 15 आईआईएम में पीएचडी दाखिलों का डेटा तो और हैरान करने वाला है। यह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बराबरी पर लाने के लिए संविधान की बनाई हुई व्यवस्था को रौंदने वाली बात है। आप कल्पना नहीं कर सकते। आईआईएम बेंगलुरु ने पिछले 16 वर्षों में पीएचडी के लिए एक भी आदिवासी को दाखिला नहीं दिया, एक भी नहीं। लेकिन कमाल तो आईआईएम तिरुचिरापल्ली और आईआईएम रोहतक ने किया है। स्थापना से आज तक, मतलब कभी भी इन संस्थानों को एक भी आदिवासी पीएचडी करने लायक नहीं मिला। तो खेल क्या है? आदिवासी पीएचडी करना नहीं चाहते या आईआईएम कराना नहीं चाहते? इसका भी आंकड़ा है। 2022 में पीएचडी आवेदकों के आंकड़ों से पता चलता है कि पर्याप्त आवेदक होने के बावजूद आईआईएम ने एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया। मतलब आईआईएम के बाहर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए अघोषित तौर पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। अब यह भी समझ लीजिए कि आईआईएम में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की एंट्री बैन क्यों है।
इसका सबसे बड़ा कारण है SC ST OBC श्रेणियों से आने वाली फैकल्टी की कमी, उनको भी नहीं आने देते। और जो ऊंची जातियों के प्रोफेसर हैं वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के नाम से ही नाक भाव से कोड़ने लगते हैं, उनके नाम से ही उनको घिन आने लगती है। और इसकी गवाही देते हैं आंकड़े। IIM में OBC और SC फैकल्टी मेंबर के लिए आरक्षित 60% से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं ST फैकल्टी के लिए 80% से ज्यादा पद खाली रह जाते हैं। ये इतने शातिर हैं कि पूछिए मत। जनवरी 2020 में देश के 20 IIM ने केंद्र सरकार से फैकल्टी पदों पर आरक्षण लागू करने से छूट देने के लिए बाकायदा चिट्ठी लिखी थी। लेकिन सच्चाई यह है कि इन मैनेजमेंट संस्थानों ने स्थापना के बाद से कभी भी आरक्षण लागू ही नहीं किया पूरी तरह से। 10 IIM के डेटा से पता चलता है कि फैकल्टी पोजीशंस के लिए उन्हें 2073 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 254 को शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन भर्ती हुए केवल 49। IIM कोझिकोड, बंगलुरु, अमृतसर, नागपुर, तिरुचिरापल्ली, जम्मू, उदयपुर और रांची ने एक भी आदिवासी फैकल्टी की भर्ती नहीं की। यह कितना शातिराना है कि आदिवासी बहुल झारखंड में भी IIM को एक भी आदिवासी इतना काबिल नहीं मिलता कि वो बच्चों को पढ़ा सके। क्या आप मानेंगे? और यह हाल सिर्फ IIM का नहीं है। एक वीडियो में हमने आपको पहले बताया था कि भारत के जाने माने उच्च शिक्षा संस्थान, खासतौर पर IIT, IIM और एम्स, सब जगह जमकर बहुजनों की हकमारी हो रही है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से संसद में पेश किए गए डेटा से देश की IIT में भी PhD में दाखिले में भारी सामाजिक भेदभाव का खुलासा हुआ था। खड़गपुर से लेकर इंदौर, दिल्ली, भुवनेश्वर और गांधीनगर तक एक जैसी सूरत। बड़ी हिम्मत करके दलित, आदिवासी और पिछड़े PhD करने पहुंचते हैं, लेकिन अंदर का सड़ा हुआ जातिवादी ढांचा उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि IIT भिलाई में 10.9% दलितों और 1.6% आदिवासियों ने PhD के लिए आवेदन किया, लेकिन इन दोनों तबकों से एक भी PhD आवेदक को नहीं चुना गया। ये सारे आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि ऊपर से फलता फूलता दिखने वाला समाज, सिस्टम अंदर से कितना खोखला और सड़ा हुआ है। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में एक कार्यक्रम में एक प्रायोजित किताब के जरिए मोदी को अंबेडकर के बराबर रखने की एक वाहियात कोशिश हुई है। यह मजाक नहीं तो और क्या है कि जिन मोदी के समय देश के प्रतिष्ठित संस्थानों ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, उन्हें उनका रहनुमा साबित करने की कोशिश हो रही है। देख रहे हो ना विनोद, कैसा ड्रामा चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article 19_India, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।